हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हुई कॉफ़ी से। कॉफ़ी बनाई और पी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा कॉफ़ी पी लेते तो आलस थोड़ा कम हो जाता है, वरना ऐसे सुबह नींद सी आने लगती है कि नींद आ रही है, कोई मतलब एनर्जेटिक फील नहीं होता। कॉफ़ी पीने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, फटाफट काम वगैरह कंप्लीट करके और नहा धो के फिर पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो इसलिए सुबह हमेशा मैं कॉफ़ी पीती हूँ और एक खाना, दोपहर का खाना खाने के बाद हमेशा कॉफ़ी पीती हूँ। तो कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद, काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि जो भी मैंने मॉक लगाए हैं अभी तक, मतलब 2-3 मैंने मॉक लगा लिए हैं, उनको पहले एनालिसिस किया। उसके बाद जो भी क्वेश्चन थे, जैसे कि जो पजल मेरे से नहीं बनी थी या मेरे से ज़्यादा टाइम लगा था, और तो उन सभी पजल्स को मैंने करके देखा। उसके बाद मैंने जो क्वांट का जो सेक्शन था, उसमें से जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था ना, मोस्टली सभी पेपर में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे स्किप हो रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करके देखे। मतलब बहुत इजी थे, बट उस टाइम पे वो क्लिक नहीं कर रहे थे कि मैं इसको कैसे अटैम्प्ट करूँ, कम टाइम में कैसे क्लिक करूँ, कैसे अटैम्प्ट करूँ उस चीज़ को। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने दोबारा से करके देखे, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मुझे अभी भी मतलब काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं मतलब मैक्सिमम टाइम मैथ्स के क्लासेस वगैरह देखने के बजाय उसमें प्रैक्टिस में लगाऊंगी वो चीज़ की मेरा जो भी वीक पॉइंट है उसको मैं कवर कर सकूँ। और उसके अलावा ये है कि जो मैं स्पीड मैथ वाला सेक्शन है ना, उसमें भी स्पीड की ज़रूरत है अभी मुझे काफ़ी, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारा टाइम लग रहा था, जैसे सिंप्लीफिकेशन करने में, या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन में काफ़ी बार मुझे मतलब ऐसा होता है कि स्किप करना पड़ता है, वो मेरे से बन नहीं रहा है। तो एग्ज़ाम टाइम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मतलब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, उसमें कौन सी मतलब वो मतलब ट्रिक लगेगी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी लॉट ऑफ प्रैक्टिस उस जगह काम हो जाती है कि हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, लेकिन हाथ उस प्रैक्टिस की वजह से वो क्वेश्चन हो जाता है हमसे सोल्व, कि हाँ ये थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा है। और हाथ भी उसी स्पीड से काम करता है कि हाँ उसके प्रैक्टिस है तो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो कभी कभी मतलब लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट का काम कर जाती है, कि मतलब वो काफ़ी सारे टर्म्स वगैरह, मल्टीपल वगैरह, वो भी हमें याद हो जाते हैं, तो हमें उसमें माइंड अपना वो करना नहीं पड़ता, वो हमें प्रैक्टिस से अपने आप ही याद हो जाते हैं। इसलिए मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस पे टाइम देना है मुझे। और जो भी रिपीटर्स कैंडिडेट है ना, वो मतलब ये नहीं कि क्लास देख के जा रहे हो, क्लास से मतलब बेनिफिट होता है पर इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना प्रैक्टिस करने से होता है। मतलब क्लास अगर तुम मतलब 2 घंटे देख रहे हो, तो उसकी जगह तुम्हें उसके साथ में 4 घंटे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम मतलब उस लेवल पे पहुंचोगे कि हाँ अब मेरा पेपर क्लियर होगा। तो उसके लिए मतलब डबल हो जाएगा ये, तो क्लासेस कम करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी उस चीज़ का मैं बैलेंस कर पाऊंगी। उसके अलावा फिर मैंने बाद में देखी एक करंट अफेयर की जो क्लास थी आज की, वो देखी। उसके अलावा प्लस मैंने मतलब 3rd जैन की जो क्लास है ना, वो भी देखी थी, पर मैंने वो मतलब फ़ोन से देखी थी तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये वाली क्लास मैंने इससे देखी थी, और इसमें जो भी मतलब टर्म्स वगैरह थी, या फिर किसी का नाम था, अपॉइंटमेंट था, या फिर अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो इसने उसने किसकी रिप्लेस किया है, और जो मतलब अपॉइंट हुआ पहले कहाँ पे था, मतलब ये सब चीज़ें मतलब ये थोड़ा थोड़ा मतलब देखनी पड़ती हैं, और मैं थोड़ा लिख लेती हूँ कि मुझे रिमाइंड रहे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद में शाम वाली जो क्लास होती है ना, वो जैसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं हम लोग, तो उसके साथ साथ मैं देख मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेती हूँ उसके साथ, कि मैं थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरी कहाँ रैंक आ रही है, उस चीज़ का पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग शाम को गए थोड़ा सा मार्केट, मतलब थोड़ा शॉपिंग वगैरह करनी थी, कुछ सामान चाहिए था घर के लिए। और वहाँ से आने के बाद खाना वगैरह खाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। और उसके बाद मैंने मतलब ये जो भी सीरीज वाले क्वेश्चन थे, मेरे पास एक पीडीएफ रखी हुई थी पहले अरुण सर की दी हुई, उसमें मतलब 100 क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े से ट्रिकी थे, बट मुझे काफ़ी टाइम लग गया था उसमें मतलब करने में। पर मैंने वो पूरी अटेम्प्ट कर ली, कि मतलब मुझे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, मेरे मतलब क्वेश्चंस बनने में टाइम लग रहा है, मुझे ट्रिक मतलब मतलब सडनली याद नहीं आ रही कि मतलब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी अभी, है ना। वरना ये हो जाता है कि जितनी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि रीजनिंग में होता है कि देखते हैं हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है, वैसा मतलब अभी नहीं हो रहा मैथ में, इसमें सीरीज वाले पोर्शन में। और सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी स्पीड मैंने इंप्रूव कर ली है, उसके लिए मैंने हमेशा यूज़ करती हूँ एडा 247 की जो क्विज होती है ना, दिल्ली की जो भी क्विज आती है ना, मतलब अभी तो नहीं लगा रही, लेकिन एग्जाम टाइम जब भी आता है पास में, मैं हमेशा उसी को लगाती हूँ, जिससे मेरी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे
जैसे छोटे छोटे मतलब सेक्शनल वो दिए होते हैं टेस्ट, तो उनसे हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए आप उस ऐप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब अच्छा ऐप है, लेवल भी अच्छा है और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब पेपर क्लियर हो तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन का तो ये होता है कि मतलब हम कितना भी पढ़ ले कम ही रहता है वो चीज़, कि ये रह गया वो रह गया, हमने ये चीज़ कवर नहीं की। जैसे आज मैंने रीजनिंग कवर नहीं की, पर मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसमें से थोड़ा पढ़ा, बट क्लासेस वगैरह या फिर अलग से कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की। तो सब चीज़ों को मुझे धीरे धीरे बैलेंस करना होगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले मतलब कल से मैं स्टार्ट करूँगी, अपनी टू डू लिस्ट भी प्रिपेयर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू।